आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और आज का वचन आपके जीवन में एक विश्वास को उत्पन्न करेगा, एक सामर्थ्य देगा और एक शक्ति भी आपको देगा। आज के मन के लिए हम देखते हैं इब्रानियों 10 के उसके 36 पद से। वहां पास लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हमें क्या करना है? हमें धीरज धरना है। किन बातों में? हमें हर एक बातों में हमें धीरज धरना है। हालेलुया। बहुत से भाई बहन प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है तो प्रभु के विरुद्ध में हो जाते हैं और प्रभु से प्रश्न करना चालू कर देते हैं, प्रभु के विरुद्ध में हो जाते हैं, उसको सुनाना चालू कर देते हैं। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने हमें रचा है, जिस परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, क्या हम उससे प्रश्न कर सकते हैं? क्या हम उसको दो बातें सुना सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, ये हम अपने मुंह से पाप करते हैं, जो शैतान के द्वारा ये होता है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जब हम धीरज धरते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। हम धीरज धर क्या करते हैं? हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। कैसे? देखिए, तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जब हम धीरज धरते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का हम इंतजार करते तक हम प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते होते हैं कि प्रभु, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हम क्या करते हैं? हम प्रभु की इच्छा को हम पूरी करते हैं, उसके इच्छा के अनुसार हम करते हैं। जब तक वो प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है तब तक हम धीरज धरे रहते हैं और हम क्या करते हैं? हम प्रतिज्ञा को फल प्राप्त करते हैं। जब हम धीरज धरते हैं तो उससे हम जो भी हम प्रार्थना मांगते हैं वो हमें मिलता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार है। तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके परमेश्वर का प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। कितना समय बच गया है? अब बहुत ही थोड़ा समय बच गया है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपने नजर को उठाकर अपने अगल बगल, अपने देश, अपने विदेश, पूरी दुनिया में एक बार नजर उठाकर देखिए। अपने दिमाग को घुमाइए चारों तरफ की संसार में क्या क्या घटनाएं हो रही है। भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, बिन मौसम बारिश हो रहे हैं, यहाँ पास लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक देश के ऊपर कब्जे करने की प्रतिज्ञा चल रही है, उन पे युद्ध की जैसा छिड़ चुका है। यहाँ हिंसा हो रहा है, वहाँ हिंसा हो रहा है, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ। ये सब क्या है? ये सब प्रभु यीशु मसीह का आने का एक छोटा सा नमूना है। हालेलुया। अभी नहीं, ये छोटा सा नमूना है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें धीरज धरना है अंतिम क्षणों तक, ताकि हम प्रतिज्ञा का फल हम प्राप्त करें, क्योंकि वो आने वाला है और वो आएगा, वो देरी नहीं करेगा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं जल्द आने वाला हूं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा है मैं जल्द आने वाला हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। वो आऊंगा बोला है, लेकिन कब आएगा ये हमें नहीं बताया है। लेकिन उसका आना निश्चित है और उसके आने का चिन्ह भी बताया है कि जब तुम देखो दुनिया में सब घटनाएं घटे तो मेरा आना निकट है, वरन द्वार पर ही। और यहां पास कहता है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे उदास हो जाएगा, मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है? देखिए, ध्यान से पढ़िए। हम जब वचन बताते हैं तो आपका ध्यान
इधर होना चाहिए, ना कि सांसारिक बातों में। जब वचन बताता हूं तो आपका ध्यान, आपका मन स्क्रीन की तरफ होते हुए दिमाग आपके इसमें लगाना है और इस वचनों को अपने हृदय में बसाना है। क्या कहता है? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। जब वो बादलों पर आएगा, अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। यहां कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। क्या अगर आप विश्वास में कायम होकर आप मसीह में आगे बढ़ रहे हैं और उस समय आपको जीवन में कुछ समस्याएं आ जा रही है, कुछ दुख आ जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम, सारी बीमारियां आ जा रहा है और आप मसीह के वचनों से, आप उसके विश्वास से पीछे हो जा रहे हैं, आप कमजोर पड़ जा रहे हैं, तो क्या कहता है वचन? मैं उससे प्रसन्न नहीं होऊंगा। देखिए, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना रहेगा। धर्मी जन यानी कि जो विश्वासी है वो कैसे जीवित रहेगा? वो विश्वास के साथ जीवित रहेगा। जब हमारे अंदर विश्वास होगा तो हम अंतिम क्षणों तक हम विश्वास योग्य बने रह सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख आता है, तकलीफ आती है, तो यह आना भी चाहिए, क्योंकि यह हमें विश्वास में मजबूत करता है। हालेलुया। हमें इस दिन के लिए तैयार होना है। कैसे? जब हम विश्वास में कायम होंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे विश्वास में, प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी परीक्षाएं भेजता है, देखता है कि ये इसके अंदर कितना विश्वास है मेरे प्रति। लेकिन बहुत से भाई बहनों के जीवन में जब परीक्षा आती है तो उन परीक्षाओं में वो हार जाते हैं और वही आशीर्वाद से वंचित हो जाता है। जब वो आपके जीवन दुख तकलीफ आता है, वही आपका आशीष है। समझिए कैसे? शैतान ने परमेश्वर से आज्ञा लेकर आपके जीवन में अटैक किया। आपको उस समय विश्वास में कायम होकर प्रभु के वचनों पर चलते हुए, उसके वचनों पर चलते हुए आपको मसीह यीशु में आगे बढ़ते रहना है। हमें वहां शैतान को नहीं जीतने देना है मेरे प्रियो। जिस तरह से अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने दुख तकलीफ भेजा, हालांकि वो शैतान लेके आया था, पर लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा लेकर उसके जीवन में अटैक किया। उसी प्रकार से जब हमारे जीवन दुख तकलीफ आता है, वो जितना दुख तकलीफ बढ़ा रहेगा उतना बड़ी आशीष आपके जीवन में आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन उस दुख तकलीफ, समस्याओं, बीमारियों में हम प्रभु पर भरोसा करने वाले हो जाए। अब ये नहीं कि मेरे जीवन दुख तकलीफ आया, समस्याएं आई और आप प्रभु से पीछे हो गए, आप उसके विरुद्ध में हो गए, आप उसको छोड़ दिए, वचन पढ़ना, वचन देखना, प्रार्थना करना सब बंद कर दी और आप सोच रहे हैं कि मैं दुख में पड़ा था लेकिन ये मेरे आशीष का कान ठहरेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब आपके जीवन समस्याएं, दुख है, तकलीफ आए, आपको विश्वास में कायम होकर प्रभु के वचनों पर चलते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो आपके वो दुख है, वो समस्या, वो बीमारी आपके लिए आशीष के कान बदल जाएगा। जितना बड़ा समस्या रहेगा, जितना बड़ा दुख रहेगा, वो उतना ही बड़ा आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। कब? जब हम विश्वास में खड़े निकलेंगे। हालेलुया। हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद दें, धन्यवाद के साथ हम उसके चरणों में उपस्थित होए। बाइबल कहती है, हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या जोखिम, क्या उपद्रव, या हमारी बीमारी, या हमें जो चंगाई, या हमें क्लेश? नहीं मेरे प्रियो, कोई भी बातें हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। आपके जीवन चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, हमें मसीह से अलग नहीं होना है। हमें उसके वचनों को पकड़े रहना है, हमें उसके वचनों पे पकड़े रहना है और वचनों पे आगे बढ़ते हुए हमें विश्वास में कायम होकर हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। आपके जीवन में अगर समस्याएं आई तो समझ लीजिए कि आप प्रभु के करीब आ रहे हैं। जब तक आप शैतान के राज में जीते रहते हैं तब तक सब कुछ नॉर्मल रहता है।
अच्छे से चलते रहता है। लेकिन जैसे ही आप वहां से निकलकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे तो बहुत से भाई बहन कंप्लेन करते हैं कि पास्टर, जब से मैं मसीह में आया हूं, जब से मैं मसीह को स्वीकार किया हूं, तब से मेरे जीवन में दुख तकलीफ बढ़ गया है, मेरे घर में अशांति फैल गया है। जब से मैं प्रार्थना करना चालू किया हूं, जब से मैं चर्च जाना चालू की हूं, जब से मैं 10वां अंश देना चालू की हूं, जब से मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया हूं, तब से मेरे जीवन में दुख और भी बढ़ गया है। आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? क्यों बढ़ जाता है दुख तकलीफ? जब आप शैतान के राज में जीते रहते हैं, उसके वैभव में बढ़ते रहते हैं, तो क्या होता है? वो चुपचाप होकर प्रसन्न के साथ आनंद मनाते रहता है। लेकिन जैसे उसको भनक लगता है कि आप उसके राज से निकलकर आप दूसरे तरफ जाने वाले हैं, आप दूसरे तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, तो क्या हो जाता है? वो भन्ना जाता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे हो जाता है और क्या करता है? उसके पास जितने भी तीर होते हैं वो सब तीरों को आपके ऊपर छोड़ देता है। बीमारी, संकट, दुख, तकलीफ, कलेश, उपद्रव, सताव, इन सारे बातों को आपके ऊपर छोड़ देता है। उसको पता है कि आपको कौन सा तीर आपके ऊपर लगेगा, वही तीर आपके ऊपर छोड़ेगा और जाकर उस सही निशाने पर लग जाता है और वहीं हम चूक जाते हैं। हम मौका छोड़ सकते हैं लेकिन शैतान मौका नहीं छोड़ता है। वो मौका देखते रहता है कि कब ये भाई बहन, ये जो लोग हैं, ये गलती करें और उस मौके को मैं लपक लूं। हम और आप मौका छोड़ सकते हैं एक बार जाने अनजाने में, लेकिन शैतान मौका नहीं छोड़ता है। वो देखते रहता है कि कब ये गलती करे तो कब मैं इसको फिर से पकड़कर अपने राज में ले आऊं। और जैसे ही आप उसके किए हुए जाल में फंस जाते हैं तो आपके जीवन में दुख तकलीफ बढ़ जाता है। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आए तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। बीमार है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद दीजिए। बीमारी वो आपके हानि के लिए नहीं आई है, बल्कि वो आपके आशीष के लिए आई है। आप उस समय प्रभु को धन्यवाद दें। हर एक बातों में हम प्रभु से प्रार्थना करें। समस्याएं चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, कठिनाइयाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो, हम प्रभु से हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। हर एक परिस्थितियों में हम धन्यवाद के बलिदान हम चढ़ाने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य चमत्कार करने के लिए तात्पर्य है। और यहाँ कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, प्राण दे तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। आज से कुछ साल पहले इराक में ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां जाति धर्म में पूछ कर वहां के लोगों को मारा जाता था और उनको बोला जाता था कि अगर तू इस धर्म को नहीं अपनाएगा तो तू अभी मारा जाएगा। कुछ लोगों ने उनके कहने पर धर्म को अपनाया, कुछ ने उसी धर्म में अपना प्राण देने के लिए वो रुक गए। लेकिन जब वो उसी धर्म में रहकर, जिस धर्म में थे, उसी धर्म को मानते हुए उन पर विश्वास करते हुए गए, वो क्या हो गए? वो प्रभु में विश्वास करते हुए वो सो गए। लेकिन जो व्यक्ति पीछे हटकर उसके पास गया, वो समझ लो कि वो नरक के लायक, नरक के भागी बन गया। यहां कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर आपके अंदर विश्वास रहेगा उस समय कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो मुझको छुड़ाने के तात्पर्य है, तो आपको वो छुड़ाएगा। आप उसी क्षण आप स्वर्ग राज के भागी बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें विश्वास रखना है, अंतिम क्षणों तक हमें विश्वास रखना है। कि मैं अक्सर कहता हूं, लगभग हर वीडियो में मैं कहता हूं, विश्वास, विश्वास और केवल विश्वास। हम जब विश्वास करेंगे तो हम प्रभु के पास आएंगे, हम उसको देखेंगे। और यहां वही बात कहता है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उनसे उदास हो जाएगा। जो व्यक्ति उस समय पीछे हटकर दूसरे धर्म को अपना लिए, वो क्या हुआ? प्रभु का मन दुखी हो गया, वो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ है। हालेलुया।
और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। और 39 पद में कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए। अगर हम पीछे हट गए विश्वास से तो हम क्या होंगे? हम नाश हो जाएंगे। तो यहां कहता है वचन, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि हम प्राणों को बचाए। हम अपना प्राण तो उस समय बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ में हम दूसरों को भी हम प्राण बचाएं। क्योंकि अगर आप विश्वास में मजबूत हैं तो आप दूसरों को भी मसीह यीशु के पास ला सकते हैं। तो यहां वचन कहता है, पर हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि हम प्राण को बचाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास करने वाले हो जाए, क्योंकि हम विश्वासी हैं। हम शक नहीं, हमें विश्वास करना है। हालेलुया। तो हम हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु पर विश्वास करने वाले हो जाए, हम उसको पकड़े रहें। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य चमत्कार करने के लिए हमेशा तात्पर्य रहता है। हालेलुया। इन वचनों की तरफ प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग इस वीडियो के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीष को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस तेरे अद्भुत वचन के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते पिता, ये वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। ये जितने भाई बहन वचन को सुने हैं पिता, इनके जीवन 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कर पिता कि हर एक परिस्थितियों में तुझ विश्वास करने वाले हो जाए पिता। कोई भी दुख, कोई भी संकट, कोई भी कलेश तुझसे अलग ना कर सके खुदावन, यही हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन हम सबके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता, यही प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे होने पाए, जो समस्याओं में, कष्ट में पड़े हुए हो तेरे नाम से, उनके हर एक समस्या तेरे नाम से दूर हो जाए। हर एक चिंता करने बातें इनके जीवन से दूर हो जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं पिता। हर एक बातों में, हर एक कार्यों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। हाँ प्रभु जी, इन सबको तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिता जी आशीष मांगते हैं, सुन दया से रहम कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान सके। गॉड ब्लेस यू।